अस्सलाम वालेकुम। तमाम दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। आज छठा रोज़ा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। आप सबका कैसा गुज़रा? इंशाल्लाह ताला अच्छा ही गुज़रा होगा। रमज़ान साल के बाद एक दफ़ा आता है और हम लोग शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कब रोज़े आएंगे, हम रोज़ा रखेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। आपको बताएं, रोज़े में अल्लाह ताला हमें वो नेमतें अता करता है जो हमें पूरे साल में असर नहीं आती, लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं और अफ्तारी के टाइम हमारा दस्तरखान भर जाता है, ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, हमारी ख्वाहिशों को पूरी करता है। अल्लाह ताला हमारे रोज़े भी कबूल फरमाए। अभी जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लाई हूँ, वो मुसलमानों वजीफ़ा ये है कि ये सूरत पढ़ने से आपको दिन में कभी प्यास और भूख नहीं लगेगी। आपको पता है कि जब इंसान रोज़ा रखता है बहुत मुश्किल से रखता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इंसान को प्यास लगती है, वो लागर हो जाता है, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक सूरत नाज़िल फरमाई है। अगर आप ये पढ़ लें तो दिन को आपका ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। अल्लाह ताला की कुदरत है। और मैं जब आपको ये वजीफ़ा बताऊं तो आपको कम से कम 10 बंदों को इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। नेक बात को फैलाना सदका जारिया है। अब 10 बंदों को फैला देंगे तो ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। अब मैं आती हूँ वजीफ़े की तरफ। आपको पता है कि उन वज़ाइफ का असर होता है जिसमें अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ये पानी की बोतल मेरे सामने रखी है। अफ्तारी के बाद थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, पानी पीती हूँ और तस्बीहात पढ़ती हूँ। तो अभी कोई खजूर भी खाई थी, देखा ये भी गुडली पड़ी हुई है। तो मैं आपको अब वजीफ़े की तरफ आती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि उन वज़ाइफ का असर होता है जो आप जिसमें आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। 5 वक्त की अगर आप पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके वज़ाइफ का असर होगा। जो भी वजीफ़ा आप करें उसके लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका वज़ाइफ का असर हो। 5 वक्त जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको याद में रखता है। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा ये है कि जब आप सहरी बंद कर लें, फजर की नमाज़ अदा करें। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने ऐसे करना है कि आपने सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर आपको अगर याद नहीं है तो आप याद कर लें, आज याद कर लें। सूरत कौसर को आप याद करें। और सूरत कौसर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये मुझे याद है, आप इसको याद कर लें। एक दफ़ा आपने सूरत कौसर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों पे दम करना है। मेरा तो एक हाथ है क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल उठाया हुआ है। आपने दोनों हाथों पे दम करना है। दम करके आपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेरना है। फेर के फिर साथ आपने नियत भी करनी है, अल्लाह जी इसकी बरकत से मुझे दिन को ना प्यास लगे ना भूख लगे। इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा दिन ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। नेक बात को फैलाना सदका जारिया है। आप कम से कम मेरी इस वीडियो को 10 लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपको सवाब मिले और अच्छी बात शेयर भी हो जाए, वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आपको मिले। अपने लिए दुआ कीजिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिए कि हमारे पे जितनी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएं। हमें अल्लाह ताला ख़ास नेमतों से नवाजे, हम पर ही रहम करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग, हमारा मुल्क पाकिस्तान, दुनिया के तमाम मुसलमान अल्लाह ताला रहम करेगा और उन पे जो मसाइब हैं उनसे निजात दिलाएगा। आमीन सुमा आमीन।